उन्हें 6 बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो, किसको मारना नहीं चाहिए? जो असावधान हो, बेफिक्र बेचारा खड़ा हो और कोई उसको मार कर चले जाए अचानक, पाप है। अगर कोई नशे में हो, उसको अगर कोई मार दे, इसको भी पाप बताया गया है। पागल को मारना पाप बताया गया। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण बता रहे हैं। सोए हुए को मारना पाप बताया गया है। डरे हुए को मारना पाप बताया गया। अगर कोई डरा उसको मार दो तो पाप है। और रथहीन, अगर कोई योद्धा रथ पर नहीं है, उसको मारना पाप है। मतलब रथ से नीचे खड़ा तो उसको मारना पाप है। अर्जुन, इसने तो सोए हुए बालकों की हत्या करी है, इसमें तो कोई ब्राह्मण तत्व नहीं है, मार दो इसको। उस समय अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ठीक कहते हैं, ये पापी है, इसको मारूंगा, पर मैं इसको द्रौपदी के बाद लेकर चलता हूँ, क्योंकि उसके 5 बच्चों का इसने वध किया। वे जैसा मुझे कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। पशु की तरह बांधकर, जानवर की तरह बांधकर अर्जुन अश्वत्थामा को रथ पर पटके और हस्तिनापुर लेकर चले गए। जब अर्जुन पशु की तरह, जानवर की तरह अश्वत्थामा को घसीटता हुआ लेकर जा रहा था, द्रौपदी की दृष्टि पड़ गई। द्रौपदी को ऐसा लगा कि मेरे स्वामी अश्वत्थामा को नहीं, अपने गुरु के चरणों में अपराध कर रहे हैं। तो द्रौपदी को गुरु का दर्शन होने लगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई। मुच्चता मेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसको मारने से मेरे मरे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। और रही बात, मैं तो, मेरे सर पर तो आप 5-5 हो, ये तो अपनी माँ का इकलौता है। अगर इसे मार दोगे तो इसकी माँ कृपी का क्या होगा? इसलिए ये आपका पूजनीय है। इनके पिता से आपने धनुर्विद्या सीखी और इनके पिताजी ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी आपको कहा। छोड़ दो इसे। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कहते, ठीक कहती द्रौपदी, इसको मारने से अब क्या होगा? उस समय भीम सिंह ने दांत पीसते हुए, गदा को पटकते हुए कहा कि हे मेरे भाई अर्जुन, ये पापी है, इसने सोए हुए बच्चों की हत्या करी है और तुमने सौगंध खाई है इसको मारने की। वध करो इसका, मारो इसे। हमारे वैदिक सिद्धांत के अंदर 6 बातें बताई गई है। 6 तरह के पापियों का वध कर देना चाहिए, पर हम नहीं, सरकार जो करे वो करना चाहिए। सबसे पहले जहर देने वाला, जो जहर देवे वो भी पापी है। अब जहर कई प्रकार से दिया जा रहा है। आज हमको खाने पीने की चीज़ के अंदर भी जहर मिलाकर दिया जा रहा है। तो जहर देने वाला पहले नंबर का पापी है। और दूसरा आग लगाने वाला। आग 2 तरीके से लगती है, एक माचिस से लगती है और एक जबान से लगती है। ये पापी है, इनका वध कर देना चाहिए, पर हम नहीं, सरकार करेगी। ऐसे नहीं आप बोले हमने धर्मशास्त्रों में सुना है वध कर दो, तो ऐसा मत करना, सरकार निर्णय का। क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय है और राज्य उनका था, गवर्नमेंट ही उनकी थी अर्जुन की। युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भैया राजा थे, तो वो तो जैसा कहते फैसला कर सकते थे। राजा भी वहां पर मौजूद थे। और तीसरा, हथियारों से आक्रमण करने वाला, छुरी, डंडा, गन आदि जो कुछ भी इस्तेमाल करे किसी को मारने के लिए, वो पापी है, 3 प्रकार का। चौथा, धन लूटने वाला, ये भी पापी है। 5वां, दूसरे की भूमि, दूसरे के बच्चे, दूसरों की पत्नियों को हरण करने वाला, ये भी पापी है। और छठा, पराई स्त्री संग करने वाला। अगर पुरुष है पराई स्त्री संग करे तो पापी है, और स्त्री है तो पराय पुरुष संग करे तो पापी है। ये 6 प्रकार के पापी, इनका वध कर देना चाहिए। भीम ने कहा मेरे भाई, अरे इसने तो सोते बच्चों का वध किया, मार दो इसको। अब अर्जुन को कोई बात समझ में ना आए, कोई बोले मार, कोई बोले नहीं मार। भगवान कृष्ण वहां पर विराजमान थे। भगवान ने कहा जब हमसे नहीं पूछ रहे तो हम क्यों जवाब दें। उस समय अर्जुन ने कहा प्रभु अब आप ही कुछ बताइए। तो भगवान ने कहा क्या आपने हमसे कुछ पूछा? जी सरकार।
उस समय भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदाहरण मयि वो भयामानातम परिपाह अनुशासन। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए पर पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण है। अर्जुन चौंक गए, लो टेढ़े भाई ने टेढ़ी बात कर दी। अश्वत्थामा तो ब्राह्मण है, तो भगवान क्या कह रहे? ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए पर आताताई को भी नहीं छोड़ना चाहिए, पापी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अश्वत्थामा कौन है? पापी भी है। उस समय भगवान की टेढ़ी बात अर्जुन को समझ में आ गई, क्योंकि अर्जुन शिष्य है भगवान का। अर्जुन ने चमचमाती हुई तलवार निकाली, उसकी दाढ़ी मूंछ को मूंड दिया था। उसके माथे में जो मणि थी वो तीर की नोक, तलवार की नोक से निकाल दी और धक्के देकर अर्जुन ने अपने राज्य से उसे बाहर कर दिया। तो ऐसा अपमान किया। इस तरह से अश्वत्थामा जीते जी रहते भी मृत्यु के तुल्य हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी तरह से आगे चलकर एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों से मिले, माता कुंती के चरणों में नमस्कार किया और अब भगवान जो है नमन कर कर द्वारिका जा रहे हैं। भगवान रथ पर चढ़े ही थे, उस समय सूत जी महाराज जी कहते बाल विधवा आई। कौन है बाल विधवा? बोले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती रोती आई। पाहि पाहि महायोगी नाम देव देव जगतपते नान्यम तद भयनम पश्य यत्र मृत्यु परासम। हे योगियों के गुरु, हे जगन्नाथ प्रभु, रक्षा कीजिए। मैं मर जाऊं गम नहीं, पर मेरे पेट में मेरे पति की निशानी है, इसलिए मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान ने झांका, रे पेट के अंदर तो मेरा भक्त है। क्योंकि उस समय अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो चलाया पर 5 को बनाकर ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों की तरफ चला गया और ब्रह्मास्त्र का 6ठा अंश उत्तरा के पेट में चला गया। उससे उसके पेट में आग लगने लगी। उस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ 5 पांडवों की रक्षा करो, और स्वयं भगवान हाथ में गदा लेकर माता उत्तरा के पेट में चले गए। खूब घुमा घुमा कर भगवान ने ब्रह्मास्त्र से पेट में बच्चे की रक्षा करी। बच्चे को पेट में ऐसा लगा कि मेरी माँ के गर्भ में कोई दूसरा शिशु आ गया है। माता उत्तरा की बड़ी महानता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। देवकी ने भगवान को पेट में रखा, माता कयादु ने भक्त को पेट में रखा, पर धन्य माता उत्तरा जिसके पेट में भक्त और भगवान दोनों ही आ गए। और एक रूप से भगवान बार बार ऐसे विराजमान ने बोले, बेटी अग्नि शांत हुई कि नहीं हुई। इस तरह से भगवान ने पांडवों की भी रक्षा करी और पेट में उत्तरा के जो बेटा थे उसकी भी रक्षा करी, मतलब पांडवों के वंश की भी रक्षा करी। उस समय वातावरण बड़ा शांत हो गया था वहां का। अब हुआ ये कि माता कुंती ने देखा कि कृष्ण ने इतना बड़ा कार्य किया और कोई धन्यवाद नहीं, तो उस समय माता कुंती ने सुंदर भगवान की स्तुति की। 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। इसलिए पूरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के अंदर माता कुंती की स्तुति को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जबकि स्तुति तो कई महापुरुषों ने करी भागवत में, और कुंती की स्तुति को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो आइए कुछ श्लोकों को श्रवण करते हैं। माता कुंती का श्लोक है, उनकी स्तुति है, तो आइए हमारा भी कल्याण हो जाए। माता कुंती ने श्री कृष्ण को भगवान कह दिया। भगवान मुस्कुराने लगे और कहते हैं, युधिष्ठिर भैया, बुआ जी को क्या हो गया? मुझे भगवान कह रही है। मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं तो तेरा भतीजा हूं। मानो कुंती ने कहा कि आप आज शांत हो जाइए। जब मैं आपको कहती हूँ भगवान, आप बुआ जी बुआ जी बुआ जी कहकर माया का पर्दा डाल देते हैं। मैं भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही,
किसको नमस्कार कर रही हो? परम पुरुष को नमस्कार कर रही हो। नमस्ते पुरुषम त्वाम धीमेश्वरम प्रगते परम आलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्भैरवस्थितम। मैं परम पुरुष का ध्यान कर रही हूँ। किसको नमस्कार कर रही हो? परम पुरुष, जो संसार को पैदा करने वाले, पालन करने वाले हैं, जिनकी इच्छा से विनाश हो जाता है, जो परम पुरुष है, ईश्वर है, मैं उन्हें नमस्कार कर रही हूँ। माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोक्ष जामयम ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नाटो नट्र धरो। आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता और आपकी माया से संसार नाच रहा है। इसलिए दो खेल बड़े मशहूर हैं, एक होता है मदारी का, एक होता है कठपुतली का। मदारी के खेल में थकता है बंदर, पर कठपुतली के खेल के अंदर कठपुतली को नचाने वाला थकता है। इसलिए संतों ने जब भी भगवान की तारीफ करी, प्रार्थना करी, प्रभु हम आपकी कठपुतली, आप हमको नचाने वाले हैं। अब कठपुतली का खेल करने वाला कितने घंटे करेगा? उंगलियां थक जाएगी तो खेल बंद ही कर देगा। इसलिए भगवान जो है वो नटवर है। दो लोगों को बहुत सजाया जाता है, एक नाटक करने वाले को और दूसरा वर दूल्हे राजा को। भाई पूरी बारात के अंदर दूल्हे राजा सबसे अलग नजर आएंगे और नाटक करने वाला सबसे अलग नजर आएगा। अब कोई नाटक करने वाला आपका ही जान पहचान वाला अगर स्टेज पर आ जावे, मंच पर नाटक करे, तो आप बोलिए कौन है, पहचान में नहीं आ रहेगा, क्योंकि उसने ऐसा भेष धारण कर रखा, पहचान में नहीं आता। इस तरह आप भी तो नटवर हो। आप भी क्या क्या इस मंच पर भेष बनाकर आ जाते हो। कभी नरसिंह बनकर आ जाते हो, शेर बनकर आ जाते हो, आधे पुरुष बनकर आ जाते हो, कभी सूकर बनकर आ जाते हो, कभी मछली बनकर आ जाते हो, कभी कछुआ बनकर आ जाते हो। इसलिए प्रभु कोई आपको जान नहीं सकता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आप वसुदेव जी के बेटा, इसलिए आपका नाम वासुदेव है। आप नंद के, आप जो है देवकी के लाडले हैं, इसलिए आप देवकी नंदन हैं। पर वसुदेव देवकी के यहाँ तो केवल आपने अवतार लिया। बाल लीलाओं का आनंद नंद गोप कुमार आया। नंद जी के यहाँ आप अवतार, वहाँ बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। पर नंद जी के तो यहाँ आप सोते थे और लीलाएं करते थे गोप कुमारों के संग। हे गौओं से प्रेम करने वाले, हे भक्तों से प्रेम करने वाले, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्या कह रही है? नमस्कार करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाधरा। आपकी आँख कमल के फूल की तरह, आपके होठ कमल के फूल की तरह, आपकी नाक कमल के फूल की तरह, आप पूरे ही कमल के फूल की तरह। भगवान की तारीफ कमल के फूल से की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सब कुछ बना दिया, कमल का फूल ना बना सके, इसलिए कमल के फूल से भगवान की तारीफ की जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सुंदर स्तुति माता कुंती कर रही है भगवान की। और माता कुंती कहती, मुझे याद है कि जिस समय आपने यशोदा के मटकों को तोड़ दिया था, उस समय यशोदा मैया छड़ी से आपको मारने के लिए आई। मैया के हाथ में छड़ी देखकर आप कांपने लगे, थरथर कांपने लगे, रोने लगे। रो रो कर आपके आँख का काजल आपके गालों पर बहता हुआ आपके वस्त्रों पर गिर रहा था। प्रभु मैंने वो लीला आपकी देखी, जिससे बड़े बड़े राक्षस भयभीत होकर भाग जाते, अपने भक्तों के वशीभूत होकर कैसी आप लीला करते हैं। प्रभु मैं कहाँ तक उपकार कहूँ आपके 6 भाइयों को आपके मामा ने मार दिया, आपने उनकी रक्षा नहीं करी। और मेरे बच्चों पर जब जब विपदा आई, आपने हमारी रक्षा करी। मेरे बेटे भीम को दिया था विष मारने के लिए, पर आपने तारक बना दिया। ऐसा वरदान दिलवा दिया मेरे छोरा को, तो अब कभी इस पे कोई विष असर ना करे। लाक्षा भवन
मोम के घर में मेरे बच्चों के संग हमको मारना चाह प्रभु, आपने हमारी रक्षा करी। और मैं अब क्या देखती हूँ कि आज आपने हमको सब